पति पत्नी के बीच नोक झोंक एक आम बात है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि एक छोटी सी बात को लेकर पत्नी का कत्ल कर देना और उसको कुकर में उबाल कर मछलियों को खिला देना? एक ऐसी सच्ची घटना हम आपके साथ सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। तो नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को एक नई खबर के साथ और एक नई सच्ची घटना के साथ, ताकि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। दरअसल कहानी इस कदर है कि तेलंगाना की ये कहानी है और करीबन 8 साल पहले एक युगल जोड़ा जिसकी शादी होती है और दोनों ठीक ठाक ही रहते हैं शुरुआती दौर में। उसके बाद होता है कि कुछ झगड़ा आपस में होते ही रहता था। बात ये होती है कि हर शादी के बावजूद भी मम्मी पापा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, फ़ोन करते हैं, उसका हालचाल लेते ही रहते थे। अपराजिता नाम की लड़की होती है और मुरली मनोहर उसका हस्बैंड जिसका शादी हुआ था, वो एक आर्मी ऑफिसर होता है। जब अपराजिता की माँ उसको फ़ोन करती है, लगभग सुबह से परेशान थी फ़ोन करके, लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा था। फ़ोन नहीं लगने के बाद उसको मुरली मनोहर को फ़ोन किया गया, पूछा गया कि मामला क्या है। मुरली मनोहर ने बताया कि देखिए, एक छोटा सा नॉर्मल बात था, पोंगल पर्व को लिए। साउथ में अक्सर पोंगल एक फेस्टिवल है, काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, इसको मनाया जाता है। उसको लेकर वो जिद कर रही थी कि हम मायका जाएंगे। मैंने कहा कि जब तुम चली जाओगी और बच्चे भी घर पे नहीं है, बच्चे भी बुआ के पास गए हैं, तो फिर हम अकेले कैसे रहेंगे। इसको लेकर वो गई है, शाम तक आ जाएगी, ऐसा मुरली मनोहर ने बताया। शाम बीत गया, सुबह हो गया, 2 दिन बीत गया। अपराजिता की जो माँ थी, वो उन्होंने कहा अपने पति से कि देखिए, बच्ची 2 दिन से गायब है, हमको चलना चाहिए और पूछना चाहिए दामाद जी से कि आखिर गई कहाँ, अपराजिता कहाँ गई। जब वो आती हैं, दोनों फैमिली आते हैं और पूछते हैं अपने दामाद से कि बताइए दामाद जी, अब क्या मामला था कि अपराजिता कई दिन से लापता है। वही बात कहता है, वो कहता है कि देखिए, अपने सास और ससुर को लेके जाता है और बताता है कि आइए मेरे साथ क्या क्या हुआ, हम आपको मामला बताते हैं। वो लेके जाता है और पहले लेके जाता है बाथरूम के पास, उसके बाद किचन के पास, और कहता है कि बाथरूम के पास आई है, किचन के पास आई, उसके बाद ही चली गई है, झगड़ा करके चली गई है। इतना ही बात बताती है। अब मामला पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाता है तो पुलिस जब मुरली मनोहर से पूछताछ करती है, तो पुलिस को भी मुरली मनोहर वही बात बताता है जो अपने सास ससुर को बताया था। वही बाथरूम के पास जाना, किचन के पास जाना, कुकर को दिखाना और फिर बाहर चली गई, ऐसा करके कुछ रिएक्ट था। पुलिस वाला हैरान था कि भाई आखिर इसको हुआ क्या है। इतना लगता है कि जो मेंटल इसको तबीयत ख़राब है, मेंटली इसका हेल्थ सही नहीं है, जिसकी वजह से पत्नी को लेकर ये पागल सा हो गया है, ऐसा उसको लग रहा था। पुलिस सख्ती से इसलिए पेश नहीं आ रही थी कि ये आपका जो मुरली मनोहर था वो एक आर्मी ऑफिसर था। दूसरी बात ये कि आर्मी में 17 साल सेवा देने के बाद वह क्या करता है कि DRDO में भी काम करता है, क्योंकि वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उसका जॉब होता है DRDO में। तो DRDO भी एक अच्छा विभाग है, जिसको लेके काफ़ी इज्जत से उसके सामने पेश हुआ था पुलिस और प्रशासन। लेकिन बहुत कुछ बोलने के बाद पुलिस जब सवाल कर रही थी इससे, तब इसका बयान बदल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस समझ में आ जाता है पुलिस को कि आखिर मामला कुछ गड़बड़ है। वो सख्ती से पेश आता है मुरली मनोहर के साथ। मुरली मनोहर को जब डराया और धमकाया जाता है, तो पुलिस को मुरली मनोहर ने जो बताया वह दिल दहला देने वाली बात थी। वो अक्सर ये बताता है कि लगभग 6-7 साल से, शादी की 8 साल हुई थी, लगभग 5-6 साल से उसके बीच काफ़ी झगड़े चल रहे होते हैं बेवजह, छोटी छोटी बातों को लेकर। इसको लेकर दोनों में झगड़े होते थे और उस पोंगल की वजह से ही जब वो जिद करती है कि हमको जाना है, उसके वजह से वो उसको धक्का दे देता है, अपराजिता को धक्का दे देता है मुरली मनोहर, जिसके बाद वो गिर जाती है और दीवार से टकरा जाती है, दीवार के कोने से, और वो पड़ी रहती है। मुरली मनोहर को लगता है कि शायद बेहोश में पड़ी है और ढंग बना रही है। उसके बाद वो चला जाता है कहीं बाहर। जब बाहर से आता है तो देखता है कि वो अपराजिता वहीं पड़ी है और उसी मुद्रा में है। मुरली मनोहर सोचता है कि शायद ये फिर से बहाना बना रही है, छोड़ो इसको जाने दो। फिर जाता है बाहर और लगभग 3 घंटे बाद वापस आता है। फिर भी
अपराजिता उसी मुद्रा में थी। जब उसको नब्ज टटोलता है मुरली मनोहर और सांसे को देखता है तो पता चलता है कि ये तो मर चुकी है। मने मने खुश होता है क्योंकि उससे वो उब गया था। उसके बाद क्या करता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह देखता है कि भाई साबूत को कैसे मिटाया जाए। उसके बाद देखने के बाद वह उस अपराजिता के बॉडी के बहुत छोटे छोटे टुकड़ा करके, उसके बाद प्रेशर कुकर, जो खाना हम अक्सर हर घर में बनता है, उस प्रेशर कुकर में उसके सारे बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े को उबाल कर, हड्डियाँ को मूसल से कूट कर और मिक्सी में ग्राइंड करके, और लगभग 172 घंटों तक ये काम करता है साबूत को छुपाने के लिए, और जाकर बगल के तालाब के मछलियों को दे देता है उसमें, मतलब तालाब में जाके रख देता है उसके सारे पार्ट को। ठीक है। पुलिस आखिरकार किसी को सज़ा देना इतना आसान नहीं होता है। कानून, कोर्ट और जज जो होता है उसको सबूत चाहिए होता है। वो इमोशनल दुनिया पे नहीं चलती है, कहानी पे नहीं चलती। उसको जितना चाहिए तो चाहिए, सिर्फ उसको एविडेंस चाहिए। पुलिस जाता है उस तालाब के पास तो देखता है कि तालाब काफ़ी बड़ा है और उसमें घुसकर डॉग्स भी आते हैं, उसको जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। ठीक है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन क्या मुरली मनोहर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था? सिर्फ इसी को कह लेने से तो उसको सज़ा नहीं मिल जाएगी। इसको लेकर क्या हुआ कि अब आगे की कहानी हम फिर, इसके बाद क्या होता है इसकी कहानी हम फिर पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग सजग रहें। ठीक है, और फिर हम आएंगे एक नया एपिसोड और एक नया कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।